मैं रविंद्र कुमार और देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि गया में जिस तरह से आंदोलन चला बौद्ध बिहार के लिए, बौद्ध में बौद्धों के लिए तमाम तरह से आंदोलन प्रोटेस्ट चल रहा है, कोर्ट में भी केस चल रहा है। आज हमारे साथ अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के अर्जुन राम जी हैं, जो कि उनके प्रदेश अध्यक्ष है। लगातार ये उस विषय में आवाज उठाते रहे हैं, उस विषय के साथ बोलते रहे। साथ में एक भंते जी भी हैं, ये भी लगातार उस प्रोटेस्ट में थे। क्या कुछ सरकार के मांग है? मोदी जी भी आ रहे हैं आज बिहार में, और किस तरह ये मांग रखते हैं? सर बहुत बहुत स्वागत है। सर बताया जाए कि जिस तरह से आप लोग के लगातार मांग चल रहा था बौद्ध बिहार के लिए, और आज मोदी जी भी बिहार के दौरे पे आ रहे हैं, क्या कुछ मांग रख सकते हैं आप? अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से मैं आज दिनांक 29/5/2025 को एक अहम मुद्दा गया महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन, जो सैकड़ों वर्ष से चला आ रहा है, और आज के दिन ही आज 106 दिन हो चुका है, लेकिन फिर भी राज्य या केंद्र सरकार इस पर चर्चा करना अपना गुनाह समझ रहा है, बल्कि उसको विकेंद्रित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि बिहार का महामहिम राज्यपाल बौद्ध गया में जाते हैं, और वहाँ बुद्ध के प्रतिमा को पांडव बताकर, और वो शिवलिंग बुद्ध का जो ये है पहचान को छिपाकर शिवलिंग कहकर उनके द्वारा पूजा किया गया, जो ये वर्ल्ड हेरिटेज का फिजिकल डिस्टॉर्शन का मामला बनता है, जो वैश्विक स्तर का अपराध है। और इसको नीतिगत तरीके से आज तक लोग संवैधानिक तरीके से समाधान की ओर नहीं जाकर विकेंद्रित कैसे करें, आज तक यहाँ के सत्ता में बैठे पदाधिकारी का उद्देश्य रहा है कि हम किसी ढंग से उसको वैधानिक प्रारूप नहीं दें, इसी पर अभी तक वो केंद्रित है, जबकि ये एक वैश्विक स्तर का अपराध है। उनको चाहिए कि संवैधानिक दायरे में रहकर संवैधानिक समाधान का निजात ढूंढे। थोड़ा देर रुकना चाहते हैं सर। भंते जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो मामला पूरा है वो हमारे दर्शकों को बताया जाए, क्योंकि दर्शक समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये मामला है क्या। बीटी एक्ट 1949 जिसको कहा जाता है, क्या नियम बना और किस नियम से आप लोग को इतराज है? सर हमारे दर्शकों को बताया जाए। सबसे पहले मैं आप सब लोगों के इस सामूहिक प्रयास को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से इस बात को जनता तक पहुंचाने का एक जिम्मा उठाया। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि बीटीएमसी एक्ट बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी जो है, जिसके आधार पर चलती है, उस एक्ट को 1949 में बनाया गया था, और 1949 में बनाने के बाद में उसके माध्यम से 75 साल तक, जब संविधान लागू हो चुका था 1950 में, उसके बावजूद भी 49 के ही एक्ट के तहत इस प्रबंधन समिति का संचालन किया गया, जिसके कारण बौद्धों की जो संपत्ति है उसका ह्रास हुआ, आर्थिक सामाजिक मानसिक तीनों प्रकार का नुकसान हुआ, क्योंकि वो एक बौद्ध टेम्पल है। और जैसे बौद्ध टेम्पल हम लोग कहते हैं तो उसको वो लोग हिंदू टेम्पल मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बौद्ध महाविहार एक अलग कॉन्सेप्ट है। महाविहार एक्ट के तहत उस टेम्पल को अगर चलाया गया होता या उस महाविहार को चलाया गया होता तो ये विसंगति ना आती। और आज जैसे पूरे देश के अंदर में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की चर्चा है कि जिस तरह एक मंदिर के अंदर में इतना अन्य अत्याचार हो रहा है, तो देश के बाकी मंदिरों में कितना अन्य अत्याचार होता होगा। मैं अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस को ये धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि एक राजनीतिक दल होकर उन्होंने इस सामाजिक और धार्मिक मुद्दे को उठाया, क्योंकि यही मुद्दा अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के लिए एक मजबूत मुद्दा होगा कि जिससे वो जन जन तक जा सकते हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। इस पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एडवोकेट फैजी हाशमी साहब,
उनको धन्यवाद देता हूँ। दूसरे हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है इस पार्टी के डॉक्टर अर्जुन राम जी, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारे रामप्रीत राम जी को धन्यवाद देता हूँ। और आज 2 महिलाएं जिनका आज यहाँ मनोनयन किया गया, उस मनोनयन पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दरमियान 2 महिलाओं की नियुक्ति की गई थी, जिसमें एक हमारे देश की जाबाज ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी जी जिन्होंने मोर्चा संभाला था, और दूसरी हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी। दोनों ने जिस तरह मोर्चा संभाला, हमारी पार्टी ने भी ये निर्णय लिया है कि इस बार 2 महिलाओं को खड़ा किया जाए, जिसमें से पहले तो सीमा जी है और दूसरी जो है हमारी किरण देवी जी है। इन दोनों महिलाओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज ये दोनों उस महान महिलाओं की तुलना में इस पार्टी की कमान संभाल कर आप लोगों तक इस पार्टी की वास्तविक परिचय को पहुंचाएंगे। दूसरा सवाल सर आपसे है सर अर्जुन सर, जिस तरह से मोदी जी बिहार दौरा पे आ रहे हैं, बाहर में जाते तो कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, क्या इस बुद्ध के धरती पर बुद्ध के लिए उनका क्या उत्तरदायित्व तो नहीं बनता सर? अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस की तरफ से मैं प्रधानमंत्री से ये आग्रह करूँगा कि आप जैसे विदेश में जाते हैं तो बहुत गर्व के साथ से कहते हैं कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ, लेकिन जब भारत आते हैं तो भारत के भूमि पर बुद्ध के जगह पर युद्ध की बात आप करते हैं। उसको कैसे हम यहाँ से बुद्ध धर्म के निशान को मिटाएं, इस बिंदु पर आप पूरा कार्यक्रम तय करते हैं, जो कि वैश्विक स्तर का एक बहुत बड़ा मानवीय अधिकार का हनन है। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि भारतीय संविधान के गरिमा को, अपने पद के गरिमा को ध्यान में रखते हुए एक संवैधानिक समाधान अविलंब इजाद करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। जी सर भंते जी, सवाल आपसे है, बिहार सरकार इस मुद्दे पे क्यों चुप्पी साधे हुई है? देखिए, उनके अपने राजनीतिक हित हो सकते हैं चुप्पी साधने के लिए, लेकिन जहाँ तक सामाजिक न्याय की बात आती है, आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी एडवोकेट रामप्रीत राम जी ने सामाजिक न्याय की बात की। तो जहाँ सामाजिक न्याय की बात आती है वहाँ संपूर्ण न्याय की भी बात आती है। तो जब संपूर्ण न्याय किसी मुद्दे पर नहीं होगा तो अन्याय अत्याचार बना रहेगा। क्योंकि आज ये मुद्दा पूरे देश में फैल चुका है और इस बात पर निर्णय हो रहा है कि अगर वो बौद्धों के टेम्पल है तो बौद्धों के हाथ में ना होकर दूसरों के हाथ में कैसे है। इससे ये सवाल खड़ा हो गया कि देश के बाकी जो टेम्पल्स है वो भी किनके हाथ में है, आखिर उनका क्या होता होगा। तो आज जो देश भर में जो माहौल है, इस माहौल को एक राजनीतिक मंच होकर भी अगर इस बात को अगर आवाज उठाने के लिए हमारे पार्टी पदाधिकारियों ने जो हिम्मत और साहस दिखाया, मैं उनके इस हिम्मत और साहस को सलाम करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि इसी के साथ साथ भारतीय संविधान को बचाने का जो अभियान है उसको चलाने के लिए देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस के माध्यम से हम संविधान के लिए लड़ेंगे, संविधान को बचाएंगे। क्योंकि इस देश का जो दुश्मन है वो इतना चालाक है कि वो रात भर में काले धन को सफ़ेद कर लेता है और जो सफ़ेद है मेहनतकश लोगों का, वो धन रात भर में काला हो जाता है। दूसरा, ये लोग वहाँ पर मतलब गणपति को दूध पिलाते हैं जिस देश में कभी कोई गणपति होता ही नहीं है। तीसरा, ये लोग ऐसी बीमारी को बीमारी बताते हैं जो बीमारी नहीं है। आपने देखा होगा कि सर्दी, खांसी, जुकाम मामूली सबको होता है, लेकिन जब वो अखबार में छप जाती है कि मामूली सर्दी, खांसी, जुकाम वाला ही कोरोना का पीड़ित हो जाता है, आखिर ये कैसी बीमारी है? इस देश के अंदर में कोई बीमारी नहीं है। अगर इस देश में और दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है तो वो है मूर्खता, कि हम किसी बात को समझ नहीं सकते। अगर हमारी मूर्खता को दूर किया जाए तो उसका उपाय है केवल बुद्धिमत्ता। हमने बुद्धि से काम लेना चाहिए और हमारे देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को निपटाकर भारत के विश्व गुरु के गौरव को लौटाना चाहिए। यही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। अगला सवाल अर्जुन जी से है कि पूरे विश्व में बौद्ध धर्म फैला फूला सब चीज हुआ, लेकिन भारत में ही क्यों उपेक्षित है सर? भारत में बौद्ध धर्म उपेक्षित क्यों है सर? इस मुद्दे पर मैं स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखते हुए ये कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो इतिहास है, डिस्क्रिमिनिटी और इक्वलिटी के बीच के संघर्ष का इतिहास है। महामानव बुद्ध समाज में कैसे इक्वलिटी आए, समाज के
हर व्यक्ति को मानव प्रदत्त जो अधिकार है कैसे बिना बाधा का उपलब्ध हो, इस पर उन्होंने अपने ऊपर पहले प्रयोग किया। उसके बाद यहाँ के आवाम को मानने के लिए वो निवेदन किया, थोपा नहीं। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपके विवेक और तर्क से सही नज़र आता है तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, अगर नहीं सही नज़र आता है तो उसको अपनाने से इनकार कीजिए। लेकिन यहाँ के सत्ता पर काबिज लोग ऐसे मानसिकता के हैं जो कि कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ के आवाम को जो संविधान प्रदत्त अधिकार है सुलभ हो, और इसको केंद्रित करते हुए वो अभी बौद्ध धर्म और वक्फ बोर्ड और इसी ढंग से अन्य धार्मिक स्थलों को भी वो टारगेट करके एक उनकी परिसंपदा है उसको ये लैंड बैंक के नाम पर लेकर ये चाहते हैं कि हम अपने मुट्ठी भर लोगों को हाथ में हम कैसे सौंपें और उनको हर तरह से कमज़ोर कैसे कर दें, उनके मानवीय पहचान है उसको मिटा कैसे दें, इस पर काम कर रहे हैं, जो कि वैश्विक स्तर का बहुत बड़ा अपराध है। इनसे निवेदन मैं यही करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से या बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि संविधान प्रदत्त जो भी सुविधा आवाम के लिए मुहैया कराया गया है उसको संवैधानिक तरीके से अपने संवैधानिक पद के प्रतिष्ठा को, गरिमा को बरकरार रखते हुए संवैधानिक समाधान निजात करें। जी सर, सवाल आपसे, लास्ट सवाल सर। सरकारें जो जिस तरह से सरकारें बदलती रही, कांग्रेस आई, भारतीय जनता पार्टी आई, बीच में जनता पार्टी की भी सरकार हुई, बौद्ध धर्म नहीं फल फूल सका, उसमें सरकारों का कितना बड़ा दोष बोले योगदान रहा? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस देश में बौद्ध धर्म इतना फला फूला है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो वे बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया। जी। दूसरी बात ये कि फला फूला यहाँ क्यों नहीं दिखाई देता है, इसलिए कि यहाँ का जो मीडिया है वो मीडिया में जो मनवादी मानसिकता का जो कीड़ा है वो जब तक मरेगा नहीं तब तक ये यहाँ के मीडिया में दिखाई नहीं देगा। मैं आपके मीडिया को क्यों धन्यवाद देता हूँ, डिजिटल मीडिया को, इसलिए कि आप इस प्रखर सत्य को दिखाने का साहस दिखाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारें इसके लिए दोषी तो है ही है। अब आप देखिए कि 1949 का कानून और 1950 में नया संविधान लागू होने के बावजूद भी वो चलता रहा। तो इसका मतलब ये है कि न केवल ये राष्ट्रीय अपराध है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध है, और यूनेस्को की प्रथम क्रमांक की सूची में विश्व प्रसिद्ध महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के मुद्दे से संबंधित ये बात है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, बिहार के बाबू नीतीश कुमार जी से निवेदन करता हूं कि कुछ सम्यक ज्ञान का सदुपयोग करें और इस मुद्दे पर समाधान सबसे पहले निकालें। जैसे कि आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसके पहले भी वो आए हैं और नीतीश बाबू भी वहां धरना प्रदर्शन जहां हमारा चल रहा था वहां भी नजदीक आए, लेकिन वहां से हमारे धरना प्रदर्शन तक नहीं आए। इसका मतलब ये है कि ये बुद्ध नहीं, ये लोग युद्ध की बात करते हैं। मैं चाहूंगा कि वो युद्ध की बात छोड़े, बुद्धि की बात करे, बुद्धि से काम ले। सारी दुनिया आपको देख रही है कि आप बुद्धि से कैसे काम लेते हैं। अगर आपने इस मुद्दे पर समाधान पेश किया तो हम उसका स्वागत करेंगे, आपको धन्यवाद देंगे। सर, लास्ट सवाल आपसे है कि जिस तरह से कई दर्शक आपको देख रहे हैं, देश दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? किस तरह बौद्ध विहार को जो मुक्त कराने की बात है उसके लिए आप समर्थन के लिए बात कर सकते हैं? गया महाबोधि विहार प्रोटेस्ट आज जो है ये वैश्विक समस्या बन गया है, और जिस पर कि भारत के तमाम धर्म के लोग एक मंच पर आकर उस प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं। तो इस स्थिति में स्वतः स्फूर्त यहाँ के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को दायित्व बनता है कि संविधान के दायरे में रहकर संवैधानिक समाधान अविलंब आवाम के सामने पेश करें, या नहीं तो फिर इस मुद्दे को
हम आवाम के बीच में ले जाएंगे और इसी मुद्दे पर अपने अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के बैनर तले इलेक्शन का आह्वान करेंगे और लोगों को कहेंगे कि ऐसे असंवैधानिक कार्यक्रम को अगर आप रोकना चाहते हैं तो हमारे पार्टी में आप जुड़ें और जुड़कर सही जनप्रतिनिधि का चयन करें ताकि आपके जो मौलिक अधिकार है उसकी लड़ाई संसद में लड़ी जा सके, आपको धरातल पर अधिकार मुहैया करा जा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर अर्जुन राम जी, जो कि अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साथ में हमारे साथ भंते जी हैं। इनका विचार जो है आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि इनकी आवाज़ आप तक पहुंच सके और सरकार के कानों तक पहुंच सके, ताकि कई लोग जो न्याय के आस में आपसे गुहार लगा रहे हैं उनको भी न्याय मिल सके। कहते हैं ना कि बुद्ध ही ऐसे हैं जो विश्व में शांति को स्थापित किया जा सकता है, बुद्ध के ही विचारों को स्थापित किया जा सकता है, जबकि अपने ही देश में बुद्ध उपेक्षित है। इसलिए अपना देश में बुद्ध को स्थापित करना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।